जिनकी रौनकें घर के अंदर हुआ करती थी उन्होंने घरों को उजाड़ के रख दिया है। मेरे अजीजों, जिन घरों से कुरान की तिलावत आनी चाहिए थी, खुदा की कसम मौसीकी का रवाज आम हो गया है। हाय रे मेरी बदनसीबी, मैं सर पे हाथ रख के रोऊं ना तो क्या करूं। जुमातुल मुबारक का दिन होता है मेरे अजीजों, दरूद नबी पर पढ़कर अल्लाह का जिक्र कर कर 1.5 घंटा हुजूर की सीरत को बयान कर कर ये शादी के अंदर निकाह पढ़ाने वाला मौलवी जाता है, मौलवी साहब हले बलात दे रहे चे, क्यों मुंह नहीं टूटता, क्यों नहीं हाथ फूटता, खुदा के वास्ते ओ क्यों तुम अल्लाह की मखलूक पर जुल्म कर रहे हो। दुल्हन बना के तुमने उसे जन्नत की हूर बना के बैठाया हुआ है। कहते मौलवी साहब दुआ करो रोटी बरकत पै जावे, मौलवी साहब दुआ करो इज्जत रह जावे। 3 घंटे तक बारात मौलवी बैठा हुआ है, 3 घंटे तक म्यूजिक चल रहा है, टू 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 की आवाज आ रही है। ओथे फतवे किथे गए, ओथे फतवे किथे गए, ओथे मसले किथे गए। अलहाज भी म्यूजिक वाली महफिल में बैठा हुआ है, चाहिए था उठ के आ जाता, दुनिया तुझे पूछती, कहता न्योंदरा लेना ले, नहीं तो बाबू तेरी रोटी तुझे मुबारक हो। मुझे वो आवाज मत सुना जिस आवाज को सुन के आमना के लाल ने कानों में उंगलियां डाली थी। 3 मील पैदल चल के गए, पर मैं अनस वो बांसुरी की मनहूस आवाज अब भी आ रही है। खुदाए पाक की कसम, जिस गाने की आवाज को नबी मनहूस गए, वो तेरी शादी में बरकत कैसे ला सकती है, तेरी बेटी का सुहाग कैसे बचा सकती है। अल्लाह अकबर। और मेरे प्यारो, कंजस्टेड माहौल है, छोटा माहौल है, घर छोटे, मकान छोटे, बारात को बेशक शादी हाल में बिठाओ, ग्राउंड के अंदर रोटी करो, लेकिन पाक धी को जिसके ऊपर अल्लाह ने अपनी गैरत के नूर के पर्दे डाले हैं, खुदा के पाक की कसम उस बच्ची की मूवी ना बनवाओ और सारी बरादरी के सामने रुखसत ना करो। बेटी को अपने घर से रुखसत करो। मौलाना, मेरी पहली बहन की सन 1982 के अंदर शादी हुई, बारात हैदराबाद से आई थी। उस वक्त शाहीन गाड़ी, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस शाहीन गाड़ी कहते थे, वो हफ्जाबाद से मेरे अजीजों हैदराबाद गई। गाड़ी का टाइम मेरे अजीजों 5:45 बजे था, गर्मी का मौसम था, सूरज गुरूब ना हुआ। मेरा बाप अड़ के बैठ गया, मुझे नहीं पता गाड़ी आए या चली जाए, जब तक सूरज गुरूब नहीं होगा मैं अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं निकालूंगा, अंधेरे में बेटी को निकालूंगा ताकि गली वालों की नजर न पड़ जाए, मोहल्ले वालों की और बारात के साथ आने वाले गैर महरमों की नजर न पड़ जाए। हिबतुल्लाह की बेटी मोटी है, ये पतली है, ऐसे गैरत वाले बाप कहां चले गए। मैंने मेरे अजीजों जनरेटर की रोशनियों में, मैंने यूपीएस की रोशनियों में, मैंने बल्बों की रोशनी में अपना ट्रांसफार्मर अपने घर पे लगाया। अल्लाह अकबर। मुझे फानूस की रोशनी नजर आई, लेकिन गैरत वाली माँ, गैरत वाला बाप ही नजर नहीं आया। ऐसी कोई बुजुर्गों गैरत है, बेटी की शादी हो और बाप बेटी के साथ नंगा होकर ना चले। तेरे दरवाजे पे कुत्ता आ जाए, गैरत वाला तो इतना कुत्ते को बट्टा मार के भगाता है। तेनू नहीं पता इतने दिया रे दिया ने इस दी को इस मोबाइल वाले के हाथ क्यों बेचता है 2 घंटे के लिए। ड्रेसिंग रूम में शादी हाल के अंदर, तुम तो बहुत मुत्तकी लोग हो, मैं तुम्हें बड़े शहरों का हाल बता रहा हूँ। ड्रेसिंग रूम के अंदर जब बेटी को दुल्हन बना के बैठी होती, अब्बा हाथ पकड़ के मूवी वाले का लेके आता है, ए थी चंगी तरह बेटी मूवी बना ले। वो कहता है आप ही इंज कर, लत्ता चाह हाथ चाह जरा इंज कर, जरा खिला। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों, हम तो इतने गैरत वाले थे, हमारे घरों के ऊपर से परिंदे भी हमारे से इजाजत लेके जाया करते थे। अब बेगैरती कहां से आ गई, मेरी बेटी और मूवी वाला उसको मुंह सीधा करना डूब मरने का मकाम है। ये राबिया बसरी बनेगी। खुदा के वास्ते ये सीरत है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। कायनात के अंदर सैयदुल अंबिया से बड़ा इज्जत वाला कोई नहीं, और कायनात में सारी बेटियों में नबी की बेटी फातिमा से बड़ी इज्जत वाली कोई नहीं। अली पाक ने घर का पर्दा हटाया, सैयदा फातिमा तुज़हरा का लिबास देखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, फातिमा लगता भूख की वजह से भूख दिमाग को चढ़ गई। अली क्या हुआ? का तूने सर्दी के कपड़े गर्मी के मौसम में पहन लिए। फातिमा गर्मी बड़ी है, पतले जोड़े पहन तेरे पास है कोई नहीं। तो अली पतले जोड़े भी मेरे पास है, सर्दी के भी मेरे पास है। अली तुझे पर्दे से अब्बे की नबूवत वाली उंगलियों की खुशबू नहीं आई? हाँ आई तो किस लिए आए थे? काली अभी मेरा बूबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए और घर का पर्दा उठा के गए। फातिमा अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे और आके कहा मोहम्मद अपनी बीवियों से अपनी बेटियों से
अपनी कलमा पढ़ने वालियों से कह दो ऐसा जिस्म पर ऐसा लिबास ना पहनना जिस लिबास की बारीकी में गैर महरम को जिस्म नजर आने लगे। है बेटी, बारीक लिबास में जो जिस्म नजर आएगा, खुदाए पाक की कसम जन्नत तो क्या वो जिस्म जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। अली मैं डर गई, अपने रब से डर गई। अली मैंने गर्मी के अंदर मोटा लिबास पहन लिया ताकि ये घर की दीवारों की भी मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर, इन घर की दीवारों की भी निगाह ना पड़े। अल्लाह अकबर। बेटी का नाम फातिमा, लेकिन करतूत काफिर वाले। काफिरों पे आविया मुआविया मुआविया, कोई शान सिद्दीक़ अकबर, कोई शान बरहक है। अल्लाह की कसम सच है, इन जैसे लोग न दुनिया में पहले आए ना क़यामत तक आएंगे। ये सारे के सारे लोग हैं, इनको रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू के तबक़े दुनिया में मिल गए, लेकिन हमारे घर में इनके नाम नजर आ रहे हैं, लेकिन माजरत के साथ दूर दूर तक किरदार इनका नजर ही कोई नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। दूर दूर तक इनके अंदर हया का दामन, जो हया वाला हिस्सा था वो नजर ही कोई नहीं आ रहा है। मेरे बाबूजी, खुदा के वास्ते अपनी आंख को बेहयाई से बचा लो, अपने दिमाग को गलत सोचों से बचा लो, अपनी जुबान से नाशाइस्ता गलत गुफ्तगू से बचा लो, अपने हाथों को अल्लाह की नाफरमानी से बचा लो, अपने पैरों को अल्लाह की नाफरमानी से बचा लो, अपने वजूद को अल्लाह की नाफरमानी से बचा लो। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अपने वजूद को, अपने लिबास को, अपने माहौल को, अपने लिबास को, अपनी ग़िज़ा को खुदा की नाफरमानी से बचा ले और अपने जिस्म के ऊपर लिबादा मुस्तफ़ा की गुलामी का ओढ़ ले। फिर कब्र में बेफिक्र होके जा। रब्बुल आलमीन की कसम है, अब्दुल हल्लाल जिम्मेदारी से कह रहे, नाफरमानी से अपने वजूद को बचा के जाएगा और हुजूर की गुलामी साथ लेके जाएगा। मरते दम तक क़यामत की सुबह को देख लेना, खुदा तुझे भी महफूज रखेगा, तेरे साथ खुदा तेरे कफर को भी महफूज फरमाएगा। वगरना बाबूजी गारंटी कोई नहीं। अगर अल्लाह के हुक्म तोड़ दिए और नबी के तरीके छोड़ दिए, बाबू फिर तू मिलाद करा या जलसे करा, अगर तू जवाब ना कलाल समझ नहीं आया तो फिर मेरे अजीजों कब्र में जरा खुशियार होके जाना, असला लेके जा और भावे तीर तलवार लेके जा, भावे अमेरिका की मदद लेके जा। गारंटी से कह रहा हूं, जो खुदा मुस्तफा को नाराज करके कब्र में गया, अल्लाह की कसम ना उसके जिस्म की कोई गारंटी ना कफन की कोई गारंटी है। बस आखिरी बात आप हजरात से हाथ जोड़ के करके जा रहा हूं। और बाबू असते खे खादी है, माफ करना ये बेहद बेकरामी, असते सारी जिंदगी खे खादी, न स्कूल देखा न मदरसा देखा। ये बच्चे इन पर तो खुदा के वास्ते रहम खाओ, इन पर तो खुदा के वास्ते रहम खाओ। इतना सा बच्चा, इसे ये नहीं पता बाप का जनाजा उठे तो बच्चों के दोस्तों से चाचू चाचू अब्बू नु किथे लेके चलने ने, अम्मी का दामन पकड़ के कहते अब्बा किथे चला गया, अब्बा आया कोई नहीं। पहले 10 दिन माँ तो बच्चों को प्यार करके सुलाती है, सो जा अब्बू सुबह आएगा, सो जा अब्बू सुबह आएगा। ये रात को ख्वाबों में उठ उठ के अब्बू को देख के रोता है, अम्मी अब्बू आया कोई नहीं, अब्बू आया कोई नहीं। कम से कम इसके प्यार का तो लिहाज रखो। मरने के बाद 8-10 दिन तक इसके आंसुओं का तो ख्याल रखो। इसके नन्हे हाथों के अंदर ऐसी कबूलियत रख के चले जाओ, इसकी जुबान पर ऐसे बोल रख के चले जाओ, ये रात को बिस्तर पर लेटा लेटा आंसू यहाँ से निकाले और रोता हुआ कह दे अल्लाह मेरे अब्बे नु माफ कर दे, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह ये पढ़े। अल्लाह इसके जुबान के बोलों को अल्लाह जन्नत का पक्का, जन्नत का बगूड़ा बना के बाप की कब्र के अंदर उतार दे। खुदा पाक की कसम, अल्लाह करे तेरी मेरी औलाद ऐसी पैदा हो जाए। अल्लाह मौलाना अल्लाह अकबर सफदर शाह साहब ने मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरी बीवी को खाकवानी तशरीफ लाते। यकीन डालो पर्दा शरल जायज है, लेकिन ये नजरात को मैं अंदर लेके आता हूँ। ये मेरे घर से अंग अंग से वाकिफ है। जब भी मैं घर जाता हूँ बच्चे या मुझे सुबह मिले, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बस मैं इनसे ये कहता हूँ बच्चों मेरी बीमारी के वारिस ना बनो, मेरी सेहत के वारिस ना बनो, और मेरी बच्ची मेरे दोनों बच्चों मेरी कब्र के वारिस जरूर बन जाना। अल्लाह अकबर। ये ना हो खतीब पाकिस्तान को अज़ाब कब्र हो रहा हो और मेरे बच्चों इतना तो मेरे पे तरस खाना, सुबह सुबह कब्रिस्तान आना, ना पढ़ना ना पढ़ना ना कब्रिस्तान आना, बस कब्रिस्तान की दीवार देख के कहना अर्श वाले इस अहाते में एक फकीर सो रहा है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे। और मेरे बच्चों अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर जितनी तरक्की दे सब कुछ भूल जाना, अपने बाप की कब्र को न भूलना। और मेरे वीरों जिनको तुमने बाहर से कमाई कमा कमा कर इतना बड़ा किया, जिनको तुमने डॉलर पाउंड के अंदर तोला, उनसे कमा सका वादा तो लो कि मेरे बच्चे आज नहीं कल मेरी आंख बंद हो जाएगी। पुत्र सारे रास्ते भूल जाना लेकिन बाप की कब्र का
रास्ता ना भूलना। तेरा जब दिल करे रोजाना आना, मेरी कब्र पे खड़े होकर 3 मरतबा कुरान पढ़ना, जुबान तेरी हिल जाएगी। तेरी जुबान हिलने की बरकत से अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा। मेरे अजीजों, कोशिश करोगे अपने नस्ल के लिए, एक को नहीं सबको कुरान के हाफिज बनाओ। डॉक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी, डॉक्टर की डिग्री का, इंजीनियर की डिग्री का, वकालत बैरिस्टर की डिग्री का वारिस बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ कुरान का भी तो वारिस बना दो। दुनिया क्यों दे, दुनिया में इज्जत दिलाएंगे, कुरान क्यों दे तुम्हें दुनिया आखिरत के अंदर इज्जत दिलाएंगे। तो क्या ख्याल है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने, वकील बनाने के साथ साथ कुरान का हाफिज बनाओगे इंशाअल्लाह। अपनी बच्चियों पे भी रहम खाकर उन्हें भी दीन की तालीम दिलवाओगे इंशाअल्लाह। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे बच्चियां पढ़ जाए, खुद मैं पढ़ रहा हूं। 2 काम आज आप कर लो। आज के पहली मरतबा जलसे के अंदर मैं आपसे ज्यादा मुतालबा नहीं करता, न चंदे का, न मदरसे का, न किसी चीज का। 2 मुतालबे करता हूं। मेरे हाथ पर नहीं, अल्लाह के हाथ पर बैत करके वादा करो, रोजाना 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे, पाबंदी करेंगे 5 वक्त की नमाज की। दूसरा, कुरान पाक पढ़ना आता है तब, नहीं पढ़ना आता तब। रोजाना 1 मरतबा सुबह खोल के बैठ जाया कर, 1 बोसा इस सफ़े पे दिया कर, 1 बोसा दिया कर और सीने से लगा लिया कर। अल्लाह मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना आता, अल्लाह मैं कसरे निकाल देता, मैं पूरा कुरान पढ़ के सुनाता। अल्लाह मुझे तौफीक दे दे। अंग्रेजी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू बुला सकता है अल्लाह, तो मुझे से कुरान के हरफ क्यों नहीं पढ़वा सकता? खुदाए पाक की कसम है, वो तो कहते हैं हम माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह अकबर, तेरे करम से ए करीम कौन सी शय मिली नहीं, आवाज आई झोली ही तेरी तंग है, मेरे यहाँ कभी नहीं। अब सारे मेरे साथ मिलके तौबा के कलमात पढ़ लो। पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब मेरे साथ मिलके कहीं अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अब कहिए या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिर्क से, जिना से, सूद से, चोरी से, बदकारी से, बदनिगाही से, बेहयाई से, बदकलामी से, सारे गुनाहों से जिनसे तू नाराज होता है। 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। गम न करना, किसी बदगुमानी में न रहना। अगर तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी तो अल्लाह की कसम अल्लाह ने भी सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अब कुरान ईमान वाली जिंदगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी वाली जिंदगी इख्तियार करोगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह जिंदगियों के अंदर बरकत अता फरमाए, ईमान यकीन की अल्लाह दौलत अता फरमाए, ईमान यकीन के अंदर अल्लाह तरक्की अता फरमाए, दुनिया के अंदर जो सुरूर थे अल्लाह अपने खजानों से पूरा फरमाए। देखो भाई, जब बड़े होते हैं तो छोटे जो हैं वो बड़ों का अदब करते हैं। रहमत आलम ने फरमाया, जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों की शफकत, उलमा की कदर नहीं करता, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। हज़रत शाह साहब तशरीफ लाए हुए हैं, सैयदजादे हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा दुआ वो फरमाए, दुआ वो फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, ताकि उनके उठे हुए हाथ अल्लाह उन्हें कबूलियत के लिए कबूल करे, उनकी दुआ में हमारा हिस्सा भी शामिल हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अतिक रिकाबना व रिकाब आबाइना व उम्महातिना व इख़वानिना व अख़वातिना व औलादिना मिनन नार या ज़ल जूदि वल करम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इस्तअमिलना बिसुन्नति नबिय्यिका व हबीबिका सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वअइज़ना मिन मुज़िल्लातिल फितन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना खैर मा इंदका लिशर्रि मा इंदना या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हम सब का बैठना कबूल फरमा। मौलाना साहब की उम्र में बरकत नसीब फरमा और या अल्लाह इनके फैज़ को या अल्लाह पूरी दुनिया में या अल्लाह इनके फैज़ को फैला और या अल्लाह हम सब को भी इनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और या अल्लाह सब हाज़रीन की दिली हाजात को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह या अल्लाह जो लोग भी तेरे दीन की खिदमत जिस हाल में कर रहे हैं सब की खिदमत को कबूल फरमा, हमें उनका मुआविन और मददगार बना। ऐ अल्लाह मदारिस को आबाद फरमा। या अल्लाह इस जलसे को मुनक़िद करने में जिन हज़रात ने हिस्सा लिया है सबको बेहतरीन जज़ा नसीब फरमा और या अल्लाह इसका सवाब इनके हम सब के वालिदैन के अरवाह मुबारक को हदिया फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के टुकड़े बना और हमें या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को चुन चुन के इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और या अल्लाह शरीयत मुत्तहरा अला साहिबे अस्सलातु वस्सलाम की पाबंदी नसीब फरमा। या अल्लाह हर हाल में या अल्लाह शरीयत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और जहाँ जहाँ भी मुसलमान कुफ़ार से लड़ रहे हैं मुसलमानों को गालिब और कुफ़ार को मग़लूब फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह या अल्लाह मुसलमानों का रोब और दबदबा कुफ़ार पे डाल दे और या अल्लाह मुसलमानों को मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद फरमा और कुफ़ार के आपस में इंतशार पैदा फरमा। ऐ अल्लाह उनको आपस में लड़ा दे और या अल्लाह मुसलमानों को तमाम दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद फरमा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक बना। ऐ अल्लाह हमारे बद आमाल हुजूर की खिदमत में पेश न फरमा, हमें सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह या अल्लाह हमें ख़ुद भी बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारे बच्चों को भी हमारे घर में या अल्लाह दीन के चर्चा पैदा फरमा और या अल्लाह कुरान का नूर नसीब फरमा, घरों को ज़िक्र के साथ आबाद फरमा और हमारे मशाइख के दर्जात बुलंद फरमा, उनको बेहतरीन जज़ा नसीब फरमा, उनका साया हमारे सरों पर कायम फरमा, हम सब की इस्लाह फरमा दे। हमें या अल्लाह पेशानी के बालों से पकड़ कर अपने रास्ते पे चला। ऐ अल्लाह भटकने से महफूज फरमा। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। जज़ल्लाहु सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना खैरम बिमा हुवा आलु। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह हर वो खैर जो तुझसे तेरे नबी ने मांगी हम सबको नसीब फरमा, हर शर जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी हम सबको पनाह नसीब फरमा, हलाल की बरकत वाली सबको वसी रोज़ी नसीब फरमा, हराम के लुक़मे से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह या अल्लाह हमारे बच्चों को भी या अल्लाह दीन की मोहब्बत नसीब फरमा, दीनदारों की मोहब्बत नसीब फरमा, हमें उलमा की जूतियाँ सीधी करने की सआदत नसीब फरमा और बाअदब और बानसीब बना, बेअदबी से महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़ि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मस्तूरात से गुजारिश